और आज दिन भर यूपी उत्तराखंड के आईपीएस अफसरों से कोरोना काल में उत्पन्न हुई आपदा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जवाब किया जाएगा और मंथन इस बात पर होगा कि प्रशासन के पास इस आपदा से निपटने और सिस्टम में एक्टिव जालसाजों पर शिकंजा कसने के लिए फौरी तौर पर क्या प्लान है। और इसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़े हैं यूपी डीजी जेल आनंद कुमार जी और उनसे बातचीत करेंगे। आनंद कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि आप कैसे हैं, आपकी जो टीम है वो कैसी है, ठीक है? क्योंकि कोरोना तो सबके लिए है सर। जी बिल्कुल ठीक है। जेल में संक्रमण का असर दूसरे फेज में आया है और हमारे करीब 5 जेल कर्मियों की डेथ हुई है, दुखद मृत्यु हुई है अपने कर्तव्य के बेली पर, और 9 बंदियों की डेथ हुई है सेकंड फेज में, जो कि बहुत ही मुश्किल है। क्या तैयारियां की गई हैं सर आपकी तरफ से? अभी क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं आगे आने वाले वक्त के लिए भी? देखिए, फर्स्ट फेज में ही जो 1 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 का अगर हम रखें फर्स्ट फेज को मानते हुए, तो हम लोग ने उसमें व्यापक तैयारियां की थी। स्पेशल टास्क फोर्स के गठन से लेके प्रिवेंटिव मेडिसिन बंदियों को देने से लेकर के और बंदियों का हेल्थ रिकॉर्ड रखा हम लोग ने। और साथ ही साथ अब सेकंड फेज में सबसे बड़ी बात हुई है, वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है। 45 साल से ऊपर के हमारे करीब 26,500 बंदी हैं, जिसमें से 24,400 के करीब का हमने वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज ऑलरेडी हो चुका है। और उन 24,000 में से 12,500 के करीब बंदियों का सेकेंड डोज भी हो चुका है, यानी 92% फर्स्ट फेज में कवर्ड है और सेकेंड डोज में 50% के लगभग बंदी कवर्ड है। और बाकी जो बचे हुए हैं 1800-1900 के करीब बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के आधार पर उनको भी एक वरीयता के आधार पर उनके वैक्सीनेशन करके उनको सुरक्षित करेंगे। पिछली बार हमने कोरोना देखा सर, इस बार हमने देखा और भी ज्यादा भयानक रूप में आया है और कहा जा रहा है कि तीसरी वेव आ रही है, तो वो और भी ज्यादा भयानक हो सकती है। तो ऐसे में जेलों के लिए अब आगे क्या रणनीति बनाई जा रही है आपकी तरफ से? क्या कुछ स्टेप उठाए जाएंगे कि आगे तीसरी वेव के लिए हम तैयार रहें पहले से? देखिए, जेलों में एक अच्छी बात यह रही कि पिछले साल मार्च से ही मुलाकातें बंद है। हाँ। तो बाहर से लोग का आना तो काफी रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन बंदी रक्षक हमारे बाहर से आते थे और बीच में अप्रैल के 15 अप्रैल के आसपास तक पेशियां हुई बंदियों की कोर्ट में। और वहां से ही संक्रमण, जो सेकेंड वेव में जेल के अंदर संक्रमण आया, वो बंदियों की पेशी के आधार पर ही आया, क्योंकि वो कोर्ट में जाते थे और वहां से संक्रमण ले गया। वो हमारे लिए एक चिंता का सबब था। लेकिन हाई पावर्ड कमेटी की बैठक में जब पेशियां बंद हो गई और केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पेशियां शुरू हुई, तो धीरे धीरे फिर ये सिचुएशन काबू में आई। 1 अप्रैल से अगर हम बात करें तो हमारे करीब 5,000 बंदी इस 1 अप्रैल से आज की डेट तक संक्रमित हुए। और ये बड़ा लीथल फेज इसलिए रहा कि 9 बंदियों के हमारे जाने गई और 5 हमारे जेल के अधिकारी कर्मचारियों की भी इसमें मृत्यु हुई और उनकी शहादत हुई। तो ये बड़ा डेडली वेव था। जबकि अगर 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 की बात करें, जिसको हम फर्स्ट वेव कह सकते हैं, उसमें 13,591 कुल बंदी हमारे इन्फेक्टेड हुए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि एक हमारे हेड वार्डर की दुखद मृत्यु के अलावा किसी भी बंदी का कोविड-19 के संक्रमण से पर से डेथ नहीं हुई, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। सेकेंड वेव ने हमारे इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और हमारे 9 बंदी सेकेंड वेव में जो लीथल म्यूटेंट आया, उसकी बेली पर उनकी डेथ हुई। एक जो जेल के जो कर्मचारी हैं, जो वहां पर अधिकारी हैं, अभी वहां पर बने हुए हैं, डटे हुए हैं, तो उनके लिए भी बहुत खतरा है, क्योंकि अभी भगवान ना करे अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है और आगे हमें ऐसा ना देखने को मिले कुछ, लेकिन फिर भी उनकी सुरक्षा के लिए वो क्या कुछ प्रिकॉशंस ले रहे हैं? कोई गाइडलाइंस जारी की गई है क्या आपकी तरफ से? हम लोग की तरफ से बड़ी विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। लगातार हम अपने जेल अधिकारी कर्मचारियों की टेस्टिंग कराते हैं। एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था तो जेल पे ही है और लगातार RT-PCR भी समय समय पर उसकी टेस्टिंग जेल के अस्पताल में होती है। नंबर 2, हमारे जो जेल के अस्पताल है वो डॉक्टर और फार्मासिस्ट लगातार अवेलेबल है राउंड द क्लॉक। और लाइफ सेविंग ड्रग से लेकर के एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक पद्धति से जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है उसकी अवेलेबिलिटी भी है। और साथ ही साथ लगातार हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का और बाकी मास्क आदि का पालन भी अपने बंदियों में करा रहे हैं।
और अपने कर्मचारियों को भी ये आगाह कर दिया है कि जब भी आप ड्यूटी पे जाए घर जाएं तो अपने आप को आइसोलेट करें, अपने सिम्टम्स को देखें, और यदि आप में जरा से भी कोई इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो तत्काल आइसोलेट करें। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेटिंग एंड ट्रीटमेंट की रणनीति आज भी हमारी जेलों में चल रही है और इसके सुखद नतीजे आए हैं कि हम लोग संक्रमण को 1,10,000 बंदियों के बावजूद भी काफी हद तक रोक पाए। और इस लीथल वेव का भी वो तो हमारे लिए एक भी डेथ बहुत दुख का विषय है और चिंता का सबब है, लेकिन इस लीथल वेव में भी हम लोग अपनी फेटेलिटी रेट को बहुत कंट्रोल में रखे हुए हैं। और आज की स्थिति यह है कि मात्र 400 बंदी और हमारा स्टाफ संक्रमित है और वो उपचाररत है, और ऐसे सीरियस कोई केसेस नहीं है जो L2 L3 में है। ज्यादातर लोग हमारे एसिम्प्टोमेटिक हैं, या अगर सिम्टम्स हैं भी तो L1 अस्पताल में जो L1 हॉस्पिटल जो जेल की बैरक को डेजिग्नेट किया गया है वहां उनका इलाज चल रहा है, वो ठीक हो रहा है। आनंद जी, हम लोग आज ना अलग अलग जगहों से अलग अलग अधिकारियों से बात कर रहे हैं, पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे हैं और उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनके दिल में क्या है, उनको किस तरह की परेशानी है, उनको किस तरह के चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोग अपने सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या देखते हैं? देखिए, इस समय जो फियर ऑफ द अननोन है उसको लेकर के बहुत ज्यादा संशय की स्थिति बनी हुई है। सेकेंड वेव इतना लीथल होगा ये किसी ने इसका अंदेशा नहीं लगाया था, बिल्कुल, और ये अनएक्सपेक्टेड था, अनप्रेसिडेंटेड था। और जब ये आया तो हमारी तैयारियां यद्यपि फर्स्ट फेज में ठीक थी और फर्स्ट फेज से लड़ने में हम लोग बहुत हद तक कामयाब हुए थे, लेकिन सेकेंड फेज में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की आवश्यकता पड़ी, ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ी, लाइफ सेविंग ड्रग्स की आवश्यकता पड़ी, रेमडेसिविर हो या अन्य दवाइयां, इंजेक्शन हो, उनकी आवश्यकता पड़ी। और अब थर्ड फेज जो अब पढ़ने में आ रहा है और मीडिया के माध्यम से बात आ रही है, उसमें बच्चों को भी इफेक्ट होने की बात कही गई है। और साथ ही साथ ये और थर्ड फेज के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी कि हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और बाकी जो म्यूकोरमाइकोसिस आ गई है जो कि कोविड पेशेंट्स के में आ रही है, जो रिकवर हो रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। एम्फोटेरिक्सिन या इस तरह की जो दवाइयां हैं जिससे कि म्यूकोरमाइकोसिस में इलाज हो सके, भी अपने जेल के अस्पतालों में हम रखेंगे। अभी तक अच्छी बात यह रही है कि म्यूकोरमाइकोसिस के जेल में अभी तक कोई दृष्टांत नहीं आया, लेकिन हम इससे इनकार नहीं कर सकते क्योंकि कोविड से रिकवर्ड जो पेशेंट्स हैं उनमें इसकी प्रबल संभावना रहती है। लिहाजा हम इस तरह के इलाज के लिए जो भी दवाइयां हो सकती हैं उसको जेल के अस्पताल में मुहैया करने का प्रयास कर रहे हैं। सारे जेलों को हम लोगों ने बजट दिया हुआ है यहाँ पे, और हमारे जेलों में सारी दवाइयां लाइफ सेविंग से लेके, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से लेकर के और बाकी जितने भी उपकरण हैं सब उपलब्ध है। लाइफ सेविंग का जो है वो हम बचाने में काफी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं और आगे भी हम बड़ी उम्मीद है कि हमारी व्यवस्था से हम लोगों की जान बचा पाएं। नहीं, हमें विश्वास है आनंद कुमार जी, आप अच्छा करेंगे। आप पहले भी अच्छा करा है आपने। जब आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे तब भी हमने देखा आपने बड़ी सक्रियता के साथ प्रदेश में काम किया और कानून व्यवस्था को बनाए रखा, और आप आगे भी करेंगे। लेकिन सर, यहाँ पर एक बात यह है कि क्या आपको लगता नहीं कि एक परसेप्शन बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश की जेल जो है उसमें कैदी एक्स्ट्रा हैं, जरूरत से ज्यादा हैं और कोरोना काल चल रहा है? ये असलियत क्या है सर, आप हमें समझाएं एक बार। देखिए, वास्तविकता तो ये है कि उत्तर प्रदेश में हमारी 71 जेलें हैं और लगभग औसतन 1,10,000 के करीब बंदी हमारे जेलों में व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन कोरोना काल जब लास्ट ईयर शुरू हुआ तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको जेलों को डिकंजेस्ट करने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन प्रत्येक राज्य में किया, जिसका मैं भी सदस्य था, पदेन। और उसके माननीय उच्चतम न्यायालय की मंशा स्पष्ट थी कि जेलों को डिकंजेस्ट किया जाए, ओवर क्राउडिंग कम की जाए, क्योंकि अगर ये महामारी जेलों में आ जाएगी तो हैवक हो जाए। तो इस दृष्टिकोण से हाई पावर्ड कमेटी का गठन हुआ और पिछले साल भी लगभग 11,000 बंदी इंटरिम बेल या पैरोल पर फर्स्ट फेज में छोड़े गए जी। और आज भी सेकेंड फेज में जब ये लीथल म्यूटेंट आया है तो ये हाई पावर्ड कमेटी के निर्णय के अनुसार लगभग 10,000 लोग, 10,000 बंदी इंटरिम पैरोल या इंटरिम बेल पर रिहा किए जा चुके हैं और ये कवायद लगातार हो रही है। हाई पावर्ड कमेटी के निर्देशानुसार हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें कई व्यवस्थाएं दी हुई हैं, कई मापदंड तय किए हुए हैं, जिसके आधार पर बंदियों को हम
इंटरिम पैरोल या बेल पर छोड़ेंगे और जेलों को डिकंजेस्ट करें। अगर आप जेलों के ओवर क्राउडिंग की बात करेंगे तो जो नॉर्मल सिचुएशन में हमारी ओवर क्राउडिंग करीब 180% थी, यानी 60,500 की कैपेसिटी के अगेंस्ट हमारे पास 1,10,000 बंदी। तो स्वतः ये स्पष्ट है कि, और यूपी 24% बंदियों की, पूरे देश की 24% बंदियों की आबादी यूपी में स्थित है। इसलिए ये बहुत गंभीर चुनौती है हमारे लिए इस बीमारी से निपटने के लिए। और अभी बीमारी ये खत्म नहीं हुई है, अभी तक हम लोग काफी हद तक कामयाब हुए हैं, लेकिन आगे भी हमें उम्मीद है कि पूरी दक्षता और मनोयोग के साथ काम करते रहेंगे तो अपने बंदियों को और अपने स्टाफ को और अपने कर्मचारियों को बचाएंगे। बिल्कुल, अपने कर्मचारियों, अपने स्टाफ के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप जैसा अधिकारी उनको कुछ कहेगा तो उनका मनोबल बढ़ेगा, और ये वक्त ऐसा है कि आगे आके काम करना पड़ेगा आगे, और दिक्कतें अपने आप को भी सुरक्षित रखना है। तो कुछ कहना चाहेंगे सर, कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं अपने अधिकारियों के पीठ ठोकना चाहूंगा, अपने अधिकारी कर्मचारियों के पीठ ठोकना चाहूंगा। बड़ी मेहनत से उन लोगों ने बंदियों का ध्यान रखा है, अपने परिवार का ध्यान रखा है, और बंदियों और हमारे जेल तंत्र के बीच में एक समन्वय बना है, एक सक्रिय सहयोग देखने को मिला है। बंदी भी इस बात को समझ गए हैं कि जेल तंत्र उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है, और उनको काढ़ा, आइवरमेक्टिन, आर्सेनिक एल्बम 30, योग कराना, प्राणायाम कराना या अन्य तरीकों से उनको सुरक्षित रखना, उनका इम्यून सिस्टम बढ़ाना, ये सब कार्रवाई जेल में हुई। और हमारे जेल में हुए उनको धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा, और आगे भी और अधिक मनोयोग से काम करने के लिए उनको प्रेरित करूंगा, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। दूसरी वेव अभी चल रही है, यद्यपि केसेस अब बहुत डाउन हो गए हैं, लेकिन वी कैन नॉट लेट आवर गार्ड डाउन, नंबर 1, और नंबर 2, हमें आगे वर्स्ट के लिए तैयार होना है। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। आनंद जी, एक आखिरी सवाल, अगर किसी की डेथ हो जाती है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर कोरोना से स्टाफ की, कर्मचारी की डेथ हो जाती है, या फिर उसके परिवार को भी उतना ही खतरा है, क्योंकि फ्रंट लाइन पर आप लोग आकर काम कर रहे हैं, स्टाफ आकर काम कर रहा है, उनके परिवार को भी उतना खतरा है, वहां पर भी हो जाती है, तो सरकारी मुआवजा तो ठीक है, चलिए मिलता है, लेकिन आपको लगता नहीं क्या कि इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए? ऐसा कुछ चल रहा है क्या? देखिए, राज्य सरकार ने 50 लाख अनुग्रह धनराशि की घोषणा की हुई है फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, तो एक बहुत बड़ा सहयोग है। साथ ही साथ हम लोग, ऐसी दशा जब होती है तो हम लोग जेल तंत्र के पूरे अधिकारी कर्मचारी अपने 1 दिन का वेतन या उससे ज्यादा हम लोग एक कॉर्पस बनाते हैं, और जो पीड़ित परिवार है उसको देते हैं। ये परिपाटी हम लोगों ने की हुई है, और कई ऐसे हमारे जो जेल के अधिकारी कर्मचारी जो कर्तव्य की बेली पे शहीद हुए हैं, उनके लिए हम लोग इस तरह की व्यवस्था की। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आनंद कुमार जी आपको, आप ऐसे ही काम करते रहे और बेहतरीन काम करते रहे, संभल के रहे, अपना भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए और चर्चा करने के लिए, और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।